आइए हम सब एक परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ जरा निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय और वचन 19 के ऊपर आज हम मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा आज हमसे सहायता करे, बातें करे, अनुग्रह करे। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस प्रभु की आत्मा आज हमसे बातें करे। इसी वचन से थोड़ा देर आज हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे कि वास्तव में एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है। क्या सीखेंगे कि एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है। मेरे भाई बहनों, जब हम लोग मसीह जीवन में जब जी रहे हैं ना, तो कई बार हम लोग अपने मसीह जीवन को कुछ दायरों में समेट कर रख दिए। वो दायरा क्या है पता है? हमारा काम बनना चाहिए, हमारा चंगाई छुटकारा होना चाहिए, दुष्टात्मा का बंधन दूर रहना चाहिए, घर के अंदर में हर एक खुशी होना चाहिए, जो काम करे उसमें सफल होना चाहिए, और पूरे बिना कष्ट के साथ, समृद्धि के साथ अपने जीवन में बढ़ते 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 हर एक संसारिक आशीष को प्राप्त करते हुए खुशहाल जीवन जी पाए। यही कई बार मसीह जीवन का लक्ष्य बन के रह जाता है। समझ रहे मेरी बात को? कईयों का मसीह जीवन केवल इतना ही है, मेरा काम हो जाए, ये बंधन टूट जाए, मेरा घर बदल जाए, मेरा परिवार का बिगड़ा हुआ अवस्था सुधर जाए, मेरे जीवन में रुका हुआ चीज का दरवाजा खुल जाए, और केवल इतना ही कईयों का मसीह जीवन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वास्तव में बोलूं तो ये मसीहत है ही नहीं। मसीहत वास्तव में क्या पता है? एक व्यक्ति जो संसार में रहकर, जहां चारों तरफ पाप भरा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन और प्रभु को जानने के चलते एक कदम पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहा है। हालेलुया। खाने के लिए है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, थोड़ा कष्ट है तब भी चलेगा, थोड़ा बीमारी है तब भी चलेगा। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़कर देखिए जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे। बाइबल में लिखा है मरने के बाद वो अब्राहम के गोद में बैठा। वो कभी ये नहीं बोला बीमारी है तो प्रभु जैसा बोल के, ना ना ना। मेरे कहने का मतलब समझिए, अपने मसीह जीवन का सही उस अर्थ को समझ कर अपने जीवन को सुधारिए। यहां पर यूसुफ के बारे में पवित्र आत्मा गवाही देता है। लूका मरियम के बारे में बहुत बातों को लिखता है, लेकिन मत्ती जब लिखता है तो मत्ती यूसुफ के बारे में लिखता है। कौन? मरियम का पति या यीशु मसीह का संसारिक पिता। उसके बारे में जब परिचय देता है कि जब मरियम और यूसुफ का सगाई हुआ, तो यूसुफ को पता चलता है कि मरियम क्या है? गर्भवती है। यह सुनने के बाद जब यूसुफ मन में बैठ के ये सोचने लगा कि मैं इसको धीरे से क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। यहूदी जाति में या परंपरा में अगर किसी का मंगनी किसी से हुआ है तो वो एक इक्वल है शादी के, और अगर मंगनी भी होने के बाद छोड़ना है तो प्रॉपर एक तलाक का प्रक्रिया चलेगा, तभी तलाक हो सकता है, नहीं तो आप नहीं दे सकते। ये नियम था। और मंगनी के बाद करीबन 1 साल का पूरा समय लगता था सब बातों के लिए, और 1 साल के बाद शादी होता था। बीच में यूसुफ को पता चलता है मंगनी होने के बाद क्या चीज, कि मरियम क्या है? गर्भवती है। मरियम गर्भवती है, ये सुनकर यूसुफ के मन में क्या आया? धीरे से मैं इसको त्याग दूंगा ताकि इसका भी बदनामी थोड़ा कम हो और मेरा भी सब ठीक हो जाए। ये बात को लिखने से पहले यूसुफ के बारे में एक शब्द लिखा, पता है क्या? यूसुफ धर्मी था। इसीलिए वहां लिखा है ना, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता। एक धर्मी व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान क्या पता है? वो शुद्ध मन का व्यक्ति होगा। धर्मी व्यक्ति कैसा होगा? धर्मी व्यक्ति कैसा होगा? अशुद्ध मन का व्यक्ति कैसा होगा? जो दूसरे की बुराई नहीं चाहता, जिसका मन किसी के बुराई को देखने के बाद भी क्या बोलेगा? प्रभु तू इसके जीवन में भलाई को पैदा कर। जो दूसरे के बाद किसी का बुराई के बोल के न हंसे,
न उसके बारे में एक शब्द को ठट्ठा करे, न बुराई बोले। और यही एक धर्मी व्यक्ति का सबसे बड़ा खास बात है। यूसुफ एक खुद बदनामी को झेलता, मरियम खुद झेलती, लेकिन यूसुफ क्या बोलता है, मैं उससे बदनाम नहीं करूंगा। क्यों? क्यों यूसुफ? एक ही कारण, पता है क्यों? धर्मी था। मेरे भाई बहनों, आज इस पुनरुत्थान के दिन में मैं एक सवाल आपके सामने रखूंगा। मैं मानता हूं आप प्रार्थना करने वाले होगे, आप अन्य भाषा बोलने वाले होगे, आप आत्मा से भरे होगे, आप वरदान पाए होगे, आप वचन को जानते होगे, आप सब बातों में अच्छी हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप क्या चुगली खाने वाले हो? जब दो लोग मिलते हो तो किसके बारे में बात करते हो? यूसुफ के जीवन को जरा सा देखिए मेरे भाई बहनों। यूसुफ चाहता तो दोष लगा सकता था, यूसुफ चाहता तो उसको और बदनाम कर सकता था कि चरित्रहीन है मरियम। ऐसा नहीं, क्योंकि वो धर्मी है, उसका मन शुद्ध है। उसने एक बुराई मरियम से नहीं कहा, उसके माता पिता से नहीं कहा, उसे समाज में किसी ने नहीं कहा। उसके मन में क्या आया, मैं इसको बदनाम नहीं करना चाहता, धीरे से छोड़ दूंगा। अगर आप धर्मी हो तो याद रखिए, धर्मी व्यक्ति केवल अन्य भाषा बोलने वाला नहीं होता, केवल वचन का बात करने वाला नहीं होता, केवल प्रार्थना करने वाला नहीं होता। धर्मी व्यक्तियों का मन शुद्ध होगा, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी, यहां तक कि अपने बैरियों के लिए भी। हालेलुया। और ये धर्मियों की पहचान है। आज शैतान क्या करता है पता है? हमको लोगों की बुराइयों को दिखाकर कड़वाहट को रोकता है। मैं कई बार कई विषय को देखकर बड़ा गुस्सा हुआ, है परमेश्वर ऐसा क्यों? प्रभु मेरे को बोला, मुंह को शांत रख। मैं जो वचन आपको बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों, मैं केवल वचन को बोल नहीं रहा, मैंने जिया है इसमें। जब यूसुफ ये पवित्रताई को और ये धर्मी पने को दिखाया तो जानते हैं क्या हुआ? वचन में लिखा है, वचन 20 में, 1:20 मत्ती में, जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। याद रखिए, धर्मी होने के चलते मनुष्यों की अगुवाई उसके पास पहुंची जरूर। मनुष्य के द्वारा मिला ना खबर, भाई समझिए बात को। मनुष्यों के द्वारा क्या खबर मिला कि तू जिससे मंगनी किया है, तू जिससे शादी कर रहा है, वो व्यभिचारिणी औरत है, वो बिना विवाह का गर्भवती पाई जा रही, वो प्रेग्नेंट औरत है भी। ये मनुष्यों का संदेश था। लेकिन स्वर्ग की ओर से संदेश आया क्या? कि जिसको गर्भवती है वो किसी व्यभिचार के चलते नहीं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा गर्भवती है, और उसके कोख में पलने वाला बच्चा इस संसार का उद्धार करता है। तू उसको छोड़ेगा नहीं, तू उसको लाएगा। धर्मी था, इसीलिए उसके पास कौन भेजा गया? परमेश्वर का दूत। धर्मी था, इसलिए उसके रास्ते को खोला किसके द्वारा गया? परमेश्वर के द्वारा। धर्मी था, इसलिए उसके जीवन का असली अगुआ कौन बना? परमेश्वर। धर्मी था, इसलिए उसके सहायता करने वाला कौन था? परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, अगर एक धर्मी का जीवन जियोगे ना, बिना अगुवाई मांगे अगुवाई मिलता है। हालेलुया। बिना अगुवाई मांगे अगुवाई मिलेगा। आप उस बात के लिए बैठकर यूसुफ प्रार्थना किया क्या कि मैं क्या करूं? यूसुफ प्रार्थना किया क्या यहां पर? नहीं, उस बात में केवल सोच में था, मैं क्या करूं, धीरे से छोड़ देता। सोच रखने वाला यूसुफ को प्रभु का आत्मा आके बात कर रहा है, प्रभु को दूत आके बात कर रहा है। क्या समझते हैं? समझ इसका मतलब समझते हैं क्या है? अगर आप एक पवित्र मन, एक धर्मी जीवन जी रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कई बार अगुवाई के लिए बैठ के प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको खुद अगुवाई कर करके आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वो बताएगा तुझे क्या करना है, वो बताएगा तुझे कैसे चलना है, वो बताएगा तुझे किस रीति से करना है, वो बताएगा तुझे किस बात को छोड़ना है और किस बात को पकड़ना है। मेरे भाई बहनों, आज अगर आपके दिल में होगा, प्रभु मुझे अगुवाई करे मेरे जीवन में, मेरे पढ़ाई में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन की बातों में, मेरे परिवार के अंदर में, एक चीज याद रखिए, यहोवा के सामने धर्मी बनने के लिए अपने आप को समर्पित। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन
अपने पास्टर के लिए नहीं, आपने पास्टर के लिए नहीं, अपने पड़ोसी के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, आज आपका जीवन वास्तव में परमेश्वर के लिए हो। हम कैसा जीवन जी रहे हैं इन दिनों, देखिए। धर्मी का एक स्वभाव बताता हूं मैं, जो आपको मिलेगा रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 10 से 12, जरा निकालिएगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय वचन 10 से 12। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। तो धर्मी कैसा होता है? धर्मी कैसा होता है? समझदार व्यक्ति समझते किसको बोलते हैं? जिसको सही और गलत का फैसला करने का, चुनाव करने का गुणवत्ता हो। जो व्यक्ति ये जांच ले कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको बोलते हैं समझदार। यहां पर अगुवाई का कोई जरूरत नहीं है, यहां प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, उसे पता है क्या सही और क्या गलत है। तो धर्मी कैसा होगा? समझदार। आगे दूसरा खास बात क्या होगा धर्मी का? परमेश्वर का खोजने वाला होगा वो। किसका खोजने वाला? परमेश्वर का। आज हम लोग परमेश्वर को खोजते हैं। याद रखिएगा, या तो आप परमेश्वर के खोजी हो सकते हैं, या तो मनुष्यों के। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का खोजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास आओगे तो सबसे पहले प्रभु नहीं मिलता। कौन मिलता है पता है? पवित्रताई, समर्पण, आज्ञाकारिता। जैसे आज आप सोचोगे कि मैं परमेश्वर को खोजना शुरू करूंगा, प्रभु का आत्मा बोलेगा इस गलती को बाहर निकाल। फिर प्रभु बोलेगा अपना उस आदत को सुधार। फिर प्रभु बोलेगा अपना मुंह का बोली को शुद्ध कर। फिर प्रभु बोलेगा अपना मन को शुद्ध कर। और बोलेगा इसके लिए पश्चाताप कर जो तू गलती किया, इसके लिए पश्चाताप तू गलती किया, इसके लिए पश्चाताप कर जो तूने गलती किया। प्रभु को खोजने निकलोगे तो पहले प्रभु नहीं मिलेगा, पहले पवित्रता ही मिलेगा सामना करने के लिए, पहले समर्पण मिलेगा सामना करने के लिए, पहले आज्ञाकारिता मिलेगा सामना करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, 100 में से 99% लोग प्रभु को नहीं खोजना चाहते। क्यों? आपको पता है? क्योंकि वो परमेश्वर को खोजने का जो कीमत है वो उसको अदा नहीं करना चाहते। आज हमको प्रभु से कुछ चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहिए बोल करके क्या कर रहे हो आप बताओ तो? तो दूसरा चीज क्या है? जो धर्मी होगा वो परमेश्वर का खोजने वाला होगा। जीवन का हर समय में, अपने पढ़ाई में, अपने नौकरी में, अपने चाल चलन में, अपने बातों में, अपने व्यवहार में। मैं आपको एक चीज बताऊं, कईयों का प्रार्थना में भी प्रभु नहीं है। ये बात मैं ज्यादा बोल दिया क्या? कई लोगों के प्रार्थना में भी यीशु मसीह नहीं है। प्रार्थना करने बैठेंगे और बैठ करके उल्टा दुनिया भर का प्रार्थना करेंगे। पता है, परमेश्वर को खोजने और महिमा देने वाला अगर प्रार्थना नहीं है ना, उसमें यीशु मसीह है ही नहीं। वहां ये कहता है कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का क्या होगा? खोजने वाला होगा। और आगे हाँ आगे कोई भलाई करने वाला नहीं। तो धर्मी व्यक्ति क्या होगा? यूसुफ ने भलाई किया कि नहीं किया? यूसुफ ने मरियम की भलाई सोची। क्या भलाई सोचा? मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति जिसको धर्मी का टैग मिला वो कौन था जानते हैं? नूह। जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय बस उसके 9 को पढ़ेंगे तो नूह के बारे में लिखा वो धर्मी पुरुष से बोल करके, उसका वंशावली में नूह के बारे में लिखा है वो आज्ञाकारी बना धर्मी होकर। नूह के बारे में लिखा है धर्मी होने के चलते, विश्वास करने के चलते वो परिश्रमी बना। आज मैं एक बात पर आपके अंदर जोर देना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए धर्मी बनिए।
अपने मन को शुद्ध कीजिए। आपके लिए कोई कितना भी कड़वा बोले, कोई कितना भी बुराई करे, आप न्याय करने वाले नहीं हैं। शैतान आपको हमेशा दिखाएगा तू किसी से कम है क्या, तेरे को कैसे वो बोल दी, तेरे को कैसे ऐसा बोल दिया, उसका हिम्मत कैसे हो गया, और वो आपको न्याय करने के लिए खड़ा करेगा। फट से बोलेगा मैं, तू तो उससे ऊपर है, तू ज्यादा जानती है, तू ज्यादा जानता है। मैं बताऊं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का फल है जो आपके अंदर आएगा। एक ही शब्द है, प्रभु जी मेरा न्याय तू करने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, मरियम जब यीशु को कोख में आने के लिए अपने जीवन को समर्पित की ना, मरियम ने जीवन का सबसे बड़ा बदनामी का ताज पहना, लेकिन जब उद्धारकर्ता अपना महिमा में प्रकट हुआ ना, आज हम उस मरियम के समर्पण की गवाही देकर बोलते हैं, मरियम समर्पण के चलते प्रभु का कई बड़ा योजना पूरा हुआ। प्रभु के इच्छा को ग्रहण करके दुख उठाते हो ना, आनंदित हो। बुराई सहते हो ना, आनंदित हो। चुगली करते हैं लोग, आनंदित हो। वचन में मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है, जब ये सारी बातें हो रही थी, मेरा एक दोस्त भाई बोलता है, याद रखना कि जब तुम प्रभु में बढ़ोगे तो लोग तुम्हारा नाना प्रकार की बात में झूठ बोल बोल कर क्या करेंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे। मेरा छोड़ो, मेरे सामने घूमने वाले दोस्तों का ही मजाक उड़ता है। लोग ठट्ठा उड़ाएंगे। हम लोग का एक ही काम पता है, सुन, इधर से सुनने का, इधर से निकालने का, प्रभु के हाथ में दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, समय है यहोवा के लिए धर्मी जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, जीवित गवाही हूं इस बात के लिए। विश्वास करके देखो, दुनिया देखेगी परमेश्वर के कामों को जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। ओ देखेगी, लोग देखकर बोलेंगे कैसे हो गया, अरे कैसे कर ली, कैसे कर लिया। आपका जीवन ऐसा हो जाएगा ना कि आप प्रत्येक दिन उस चमत्कार में जियोगे। बशर्ते इतना रहे, यूसुफ के समान अपने आप को पवित्र बना कर रखिए, अपने मन को पवित्र बना कर रखिए। प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर वास करके अपनी महिमा में कार्य कर सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।